शाऊल शाऊल राजा था जो उसे की मारना चाहता था। हे भाई और बहनों, क्या उस टाइम पे दावीद भी सोच के ये कह सकता था, हे परमेश्वर मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे ये अभिषेक नहीं चाहिए। जब मैं अपने पिता के घर में रहता था, आराम से सोता था, खाता था, पीता था, मेरे जीवन में मुश्किल नहीं थी, लेकिन जब से आपने मेरा अभिषेक किया तब से शाऊल राजा मेरे पीछे घूम रहा है। मेरे लिए खाने के लिए मेरे लिए सोने के लिए नहीं है। मैं अपने घर में नहीं रह सकता हूं, मैं अपने देश में नहीं रह सकता हूं करके दावीद ये भी सोच सकता था, लेकिन उसने कहा, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और उसने कहा कि मेरा परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मुझे सारी मुश्किलों से बाहर निकालेगा। उसने पीछे कदम नहीं रखा, उसने और आगे और आगे और आगे वो विश्वास में बढ़ता गया। दुख और तकलीफें उसके साथ थी, लेकिन परमेश्वर उसे हर एक मुसीबत से उसे बाहर निकालते रहा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, लेकिन राजा बनने का सफर जो था आसान नहीं था। 14 और 15 साल के बीच में उसे जंगलों में गुजरना पड़ा, दुख और तकलीफों को सहना पड़ा, अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, सारा का सारा उसने सह लिया दुख और तकलीफ। जो आखिरी वक्त तक विश्वास करेगा, जीवन का मुकुट जो है उसी को मिलेगा। हे भाई और बहनों, दावीद ने अपनी परीक्षा दी उसने, और उसमें वो सफल भी हुआ और उसमें वो पास भी हुआ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है। जब हम परमेश्वर हमें चुन लेता है, हमारे जीवन में भी दुख और तकलीफें बढ़ जाती हैं। कभी कभी हम भी सोचते हैं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर का काम इसमें क्या रखा है। खाने के लिए मुश्किल है, पीने के लिए मुश्किल है, पहनने के लिए मुश्किल है, किराए देने के लिए मुश्किल है, बच्चों के फीस भरने के लिए मुश्किल है, सारी चीज़ों में मुश्किल है। पहले के जैसा जीवन मेरा नहीं था, पहले जब मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं था सब कुछ अच्छा था करके हम सोच सकते हैं। हे भाई और बहनों, ये सोच के कभी कभी लोग परमेश्वर के काम को छोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है, आखिरी दम तक हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को जो है बदलेंगे। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी विश्वास दिखाया, पराए देश में जाके रहने लग गया। ना ही उसने कोई गलती की थी, ना ही कोई पाप किया था, ना ही किसी चीज का लालच किया था। सिर्फ एक ही एक काम हुआ था उसके साथ, उसे परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरे जीवन से आज बहुत सारी मुश्किलें, कठिनाइयाँ हो रही होंगी परमेश्वर का काम करते हुए, लेकिन परमेश्वर एक ना एक दिन आपको भी ऊंचे के ऊपर उठाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि दावीद ने, परमेश्वर ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो परमेश्वर ने दावीद से कहा कि तू हेब्रोन में जा। जब हेब्रोन में गया तो सारे यहूदियों ने, बड़े लोगों ने मिलके उसका अभिषेक किया और उसे राजा बनाया। और मुश्किल के दिन जो थे वहां से दावीद के खत्म हुए। हे भाई और बहनों, कितने साल तक उसने परीक्षा दी, कितने साल तक वो जंगलों में रहा, ना ही उसके पास कुछ नहीं था। हे भाई और बहनों, 7 साल तक उसने यहूदियों के ऊपर राज्य किया हेब्रोन में रह के। हे भाई और बहनों, जब हम वचन अध्याय 5 पे आते हैं, यहाँ पे तब इजरायली के सब गोत्र के दावीद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोगों ने तुझे हम लोग तो एक ही मांस के हैं। हे भाई और बहनों, तब 7 साल के बाद में, जो पहले तो वो यहूदियों का राजा था, बाद में 7 साल के बाद में काफी लोगों ने देखा, इजरायलियों ने, जो वहाँ के
बड़े थे, प्रधान थे, ये सारे के सारे हेब्रोन में दावीद के पास आए। दावीद के पास आके कहने लग गए, हम सब तो एक ही हैं, एक ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने तुझे चुना था कि तू इज़राइल का प्रधान हो और इन्हें चलाए। इससे पहले शाऊल भी हमारा राजा था, लेकिन हमें